हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की तारीख है 27 जून 2023। आज का सेशन शुरू करते हैं। ये कुछ हाइलाइट्स है जो हम आज करने वाले हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम आज का कल जो लेक्चर हुआ था अपना, उसका रिवीजन करते हैं। देखो, तारीख 30 जून 2023। देखो, होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। इन्होंने बलिदान स्तंभ ये जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट किया है। मेधा रेल कोच फैक्ट्री, भारत की लार्जेस्ट सबसे बड़ी प्राइवेट कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तेलंगाना में। L&T, लार्सन एंड टूब्रो एंड DRDO, ये दोनों मिलके एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बना रहे हैं। टीम मार्क्समैन के अनुसार मोस्ट प्रेफर्ड वर्कप्लेस कौन सा है? NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। दुनिया में सबसे रहने के लिए अच्छी सिटी कौन सी है? मोस्ट लिवेबल सिटी वियना है। और भारत में रहने के लिए सबसे अच्छी सिटी है बैंगलोर। द डे ऑफ सी फेरर कब मनाते हैं? 25 जून को। इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर, ये बुक है किसने लिखी है? AK भट्टाचार्य ने लिखी है। पेटीएम ने MOU साइन किया है, समझौता हस्ताक्षर साइन किया है किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ। क्या? इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए। ठीक है, चलो आगे। आज का पहला सवाल, पाकिस्तान ने कराची पोर्ट हैंड ओवर किया है टू रेज इमरजेंसी फंड। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, इसलिए इन्होंने इमरजेंसी फंड ये अपने पास आए, इसलिए अपना जो पोर्ट है वो एक देश को दे दिया है चलाने को। कौन सा देश है वो? UAE। ठीक है, पाकिस्तान की अगर बात करूं तो पाकिस्तान की PM है शाहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। ओके, ये 14 अगस्त को बना था। पोर्ट का डिस्कशन देखो, पोर्ट UAE कराची पोर्ट ये देगा यूज करने के लिए। श्रीलंका पोर्ट ट्रिंकोमाली पोर्ट ये भारत ने बनाया था। पाकिस्तान का एक पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, ये डेवलप कर रहा है चाइना। ईरान में एक पोर्ट है चाबार पोर्ट, ये डेवलप कर रहा है इंडिया। और इजराइल का एक पोर्ट है हाइफा पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंटली अदानी ने खरीद लिया है, ले लिया है। ठीक है, पोर्ट का और डिस्कशन देखो। पोर्ट रिलेटेड फैक्ट्स, मेजर पोर्ट कितने हैं भारत में? टोटल पोर्ट है 12 मेजर पोर्ट, बड़े बड़े पोर्ट में बोल रहा हूं। मेजर पोर्ट है 12, टोटल पोर्ट है 200। मेजर पोर्ट है 12 और टोटल सब छोटे बड़े मिला के है 200। 13वां पोर्ट बनने वाला है वधावन पोर्ट, जो बनने वाला है महाराष्ट्र में। सबसे पुराना पोर्ट, ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है? लोथल पोर्ट। धोलावीरा पोर्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट गुजरात में है, ये 40वें नंबर का है। लेटेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है धोलावीरा। न्हावा शेवा, इस पोर्ट को बोला जाता है JNPT मतलब जवाहरलाल नेहरू, JNPT का मतलब है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल्स। सूरत पोर्ट की बात करूं तो सूरत पोर्ट फेमस था किस लिए? मुगल पीरियड में। ठीक है, डीपेस्ट पोर्ट की बात करूं तो गंगावरम पोर्ट, ये डीपेस्ट पोर्ट है। मुंबई पोर्ट की बात करूं तो लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है ये। और चेन्नई पोर्ट की बात करूं तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है ये। ठीक है, अगला सवाल, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कौन से राज्य में चलने वाली है? इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा की अगर बात करूं तो हरियाणा की एक स्कीम है चिराग। ठीक है, प्राइवेट स्कूल में 12वीं तक सबको फ्री एजुकेशन मिलेगा। CM कौन है हरियाणा के? मनोहर
लाल, खट्टर। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। रेलवे की अगर बात करूं तो रेलवे का कुछ डिस्कशन देखते हैं। देखो, रेलवेज, जर्मनी, दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने बनाई है? जर्मनी ने। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने बनाई है? चाइना ने। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बनाई है, चल रही है हरियाणा में, बनाई है इंडियन रेलवे ने। मुंबई की बात करूं तो फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम 16 अप्रैल 1853 को पहला ट्रेन स्टार्ट हुआ था, ठाणे से लेके बोरीबंदर तक। न्यू दिल्ली की बात करूं तो ये हेडक्वार्टर इंडियन रेलवे का। वडोदरा की बात करूं तो ये रेलवे यूनिवर्सिटी यहां पे है। रेलवे मिनिस्टर की बात करूं तो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। रेलवे चेयरमैन की बात करूं तो रेलवे चेयरमैन है विनय कुमार त्रिपाठी। रेलवे का बजट फर्स्ट टाइम कब हुआ था पब्लिश? 1924 में। रेलवे का बजट मर्ज कब हुआ था जनरल बजट में? 2017 में। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क इन एग्जाम। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, भारत इन पेरिस ये कैंपेन कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? भारत इन पेरिस ये कैंपेन लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। देखो, ये बेसिकली कैंपेन है स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। ये मिनिस्टर इज यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ठीक है। राम मेघवाल की बात करूं, अर्जुन राम मेघवाल की बात करूं तो ये लॉ मिनिस्टर है भारत के। अगर मैं धर्मेंद्र प्रधान की बात करूं तो ये स्किल मिनिस्टर है, स्किल डेवलपमेंट के लिए। एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है। किरण रिजिजू की बात करूं तो ये अब तक मई महीने तक कौन थे? लॉ मिनिस्टर थे भारत के। अभी इनके पास कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। आगे चलो, देखो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर की बात करूं तो सवाल था मिनिस्टर का, डिस्कशन होगा मिनिस्टर का। देखो, पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर कौन है? सर्वानंद सोनोवाल। मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कल्चर दोनों के लिए कौन है? जी किशन रेड्डी। एनवायरमेंट के लिए कौन है? भूपेंद्र यादव। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। एजुकेशन स्किल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। कॉमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमर्स टेक्सटाइल कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर है पीयूष गोयल। और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी। ये सब मिनिस्टर, उनके पोर्टफोलियो और मिनिस्टर सब आपको याद होने चाहिए। अगला सवाल देखो, निश्चित पेंशन स्कीम। निश्चित पेंशन स्कीम ये कौन से इंश्योरेंस कंपनी ने शुरू की है? ठीक है, निश्चित पेंशन स्कीम ये शुरू की है आदित्य बिरला इंश्योरेंस ने। एलआईसी मत मार्क कर देना, एलआईसी इसका जॉब नहीं है, इसका सही जॉब है आदित्य बिरला इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इंश्योरेंस की अगर बात करूं तो कुछ रिसेंट फैक्ट्स मैं आपके सामने लेके आया हूं। देखो, जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, इसके सीएमडी कौन बने रिसेंटली? रामास्वामी नारायण। एनआईसीएल न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके कौन है? राजेश्वरी सिंह मुनि। एलआईसी के चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। ओरिएंटल इंश्योरेंस के कौन है? सीएमडी आरआर सिंह। ये भारत की सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है, 1818 में बनी थी। ठीक है, एलआईसी बनी थी 1956 में बनी थी। टोटल इंश्योरेंस कंपनी है भारत में गवर्नमेंट की 7 है। इसमें देखो, आईआरडीआई ये इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। ये कौन से रिपोर्ट के अनुसार, कौन से कमिटी के अनुसार ये बना था? मल्होत्रा कमिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 1999 में बना था। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कौन से कमिटी के अंडर बना था? नरसिंहन कमिटी के अंडर बना था, 1988 में बना था ये। आरबीआई हिल्टन यंग कमीशन के अंडर बना था ये बना था 1935 में।
नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बना था शिवरामन कमेटी, 1982 में ये बैंक बना था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये चारों के चारों एग्जाम में बार बार आते हैं। अगर मैं चीफ की बात करूं तो LIC के चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। SBI के चीफ कौन है? दिनेश कुमार खरा। RBI के चीफ कौन है? शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर है भारत के। सेबी के चीफ कौन है? मधावीपुरी बुक। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चीफ है देबोशीष पांडा। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चीफ कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? S रामामूर्ति। CBDT, ये दिस इज कॉल्ड इनकम टैक्स, ठीक है, इसके कौन है चीफ? नितिन गुप्ता। CBIC, सेंट्रल एक्साइज GST, इसके कौन है चीफ? विवेक जोहरी, ठीक है। ये चीफ इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। अगले सवाल की तरफ चलिए। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, अभी ये पब्लिश हुआ, इसमें बैंगलोर का क्या रैंक था स्टार्टअप के मामले में? बैंगलोर को कौन सा रैंक मिला था? 20वां रैंक मिला। स्टार्टअप के मामले में बैंगलोर अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं 45 की बात करूं, रिलायंस ग्लोबल 2000 की लिस्ट में 45वें नंबर पे है। 107 की बात करूं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया की रैंक 107। 161 की बात करूं तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161। और एनवायरमेंट के मामले में 180। एनवायरमेंट के मामले में इंडिया 180 पे है, सबसे लास्ट पायदान पे है भारत। देखो और कुछ इंडेक्स की बात करूं तो करप्शन इंडेक्स में टॉप है डेनमार्क, इंडिया का रैंक 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करूं तो पासपोर्ट में भी इंडिया का रैंक 85 और जापान इसमें टॉप किया है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करूं तो स्विट्जरलैंड टॉप किया है और इंडिया का रैंक 132। डेमोक्रेसी की बात करें तो डेनमार्क टॉप पे है, इंडिया 108। प्रेस फ्रीडम की बात करूं तो नॉर्वे टॉप है और इंडिया 161। एनवायरमेंट इंडिया का रैंक 180, टॉप है डेनमार्क। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करूं तो बेलारूस टॉप पे है और इंडिया 107 है। अगला सवाल देखो, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में टॉप पे कौन सा यूनिवर्सिटी है? इसका सही जवाब है त्सिंगुआ यूनिवर्सिटी, ये चाइना में है। भारत की तरफ से IISc बैंगलोर 48 पायदान पे थी, ठीक है। IIT खड़गपुर सबसे अगर मैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करूं तो देखो IIT मद्रास NIFR रैंकिंग के अनुसार टॉप यूनिवर्सिटी है। ये NIFR रैंकिंग देता है नीति आयोग, ठीक है। त्सिंगुआ यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे यूनिवर्सिटी अच्छी है, टॉप पे है। IISc बैंगलोर एशिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी 48 नंबर पे है, भारत की तरफ से पहली है। IIT खड़गपुर ओल्डेस्ट IIT इन इंडिया। IIT रुड़की भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ये 1847 में बना था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी कौन सा है? ऑक्सफोर्ड। कपिल देव की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट चांसलर ऑफ राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कपिल देव है। नजमा अख्तर की बात करूं, पहली महिला है वाइस चांसलर जो जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी के चांसलर बनी है। कर्नम मल्लेश्वरी की बात करूं तो दिल्ली राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है,
आगे देखो, अगला सवाल देखो। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, इन्होंने 295 मिलियन का लोन दिया है भारत के कौन से राज्य को? इसका सही जवाब है बिहार। वेस्ट बंगाल को रिसेंटली लोन दिया था 148 मिलियन का, ठीक है। ओडिशा को लोन दिया था 100 मिलियन का। ये हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो, लोन बिहार के लिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मनीला में, इसके चीफ है मसात्सुगा असाकावा और वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। 295 मिलियन का लोन दिया है फॉर रोड डेवलपमेंट। वेस्ट बंगाल की बात करूं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 148 मिलियन का लोन दिया है फॉर इरिगेशन प्रैक्टिस के लिए। हिमाचल की बात करूं तो एडीबी ने ही 130 मिलियन का लोन दिया है हॉर्टिकल्चर के लिए। आंध्र की बात करूं तो एडीबी ने 141 मिलियन का लोन दिया है फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। कर्नाटक की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक 363 मिलियन का लोन दिया है फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। केरला की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक ने 150 मिलियन का लोन दिया है प्रोग्राम के लिए, कौन सा? रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम। ओडिशा की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक ने 100 मिलियन का लोन दिया है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। आगे देखो, टाइम्स मोस्ट इंफ्लुएंशियल कंपनीज में कौन सी कंपनी लिस्टेड हुई है? मोस्ट इंफ्लुएंशियल कंपनी टाइम्स की तरफ से कौन सी है? सही जवाब इसका मीशो एंड एनपीसीआई, ठीक है। देखो, अगर मैं वैल्यूएबल कंपनी की बात करूं, रिलायंस मोस्ट ट्रस्टेड प्राइवेट कंपनी है भारत की। ओएनजीसी की बात करूं तो मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक कंपनी है। रिलायंस प्राइवेट, ओएनजीसी पब्लिक, ट्रस्टेड कंपनी है। अमेजॉन की बात करूं तो मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी इन द वर्ल्ड है। डेल की बात करूं तो मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है इंडिया का, और दूसरा कौन सा ब्रांड है? शाओमी। सैमसंग की बात करूं तो ट्रस्टेड एम्प्लॉयर है दुनिया का, एम्प्लॉयर मतलब जो नौकरी देता है वो। टाटा की बात करूं तो मोस्ट ट्रस्टेड एम्प्लॉयर इंडिया का, ओके। एनपीसीआई की बात करूं, एनटीपीसी की बात करूं तो मोस्ट प्रेफर्ड वर्कप्लेस कौन सा है? एनटीपीसी। इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। डेली करंट अफेयर के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और डेली अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।